ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देवाधिदेव महादेव जी की कृपा सदैव भक्तों पर यूं ही बनी रहे। आपकी सारी मनोकामनाएं इस सावन के महीने में पूरी जरूर हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ। अगर आपके घर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ भी अच्छा कर्म नहीं हो पा रहा है, कुछ मंगल कार्य नहीं हो रहा है, लोगों के बीच में कलेश रहता है, प्रेम नहीं है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, परिवार की उन्नति नहीं हो रही है और कुछ समय से बिल्कुल ही लोग एक दूसरे से अलग अलग से रह रहे हैं, है ना? या फिर हम लोग कह सकते हैं कि कुछ नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ चुकी है। कुछ भी गड़बड़ अगर आपके घर में चल रही है तो मात्र एक बार इस छोटे से उपाय को कीजिएगा। त्रिशूल वाला उपाय आपके घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। आप जो मांगोगे वह सब कुछ मिलेगा। घर के लोगों के बीच में प्रेम बढ़ेगा, घर की उन्नति होगी, व्यापार अच्छा चलेगा, सब कुछ आपके हिसाब से होगा। मात्र छोटा सा उपाय आपको करना होगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल धर्मलोक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 उपायों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि न सिर्फ आपके घर की परेशानियों को दूर करेगा, साथ ही साथ आपके घर की बीमारी और आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए जो सबसे अंतिम उपाय में बताने वाला हो उसे जरूर देखिएगा। आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक, लेकिन पहला वाला उपाय किन लोगों के लिए है कि अगर आपके घर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, लोगों के दिमाग सही नहीं है, छोटी छोटी सी बातों पर कलेश होता रहता है, या फिर कुछ भी ऐसी घर की उन्नति नहीं हो रही है, परेशानियां बहुत ज्यादा आ रही है, किसी न किसी को कष्ट हमेशा बना हुआ रहता है, तो आपको यह छोटा सा उपाय करना है। ठीक है, कैसे करना है और कब करना है पूरा बहुत अच्छे से बताऊंगा। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपको इसके लिए चाहिए काले तिल। ठीक है, अभी कितने चाहिए? तो गुरुदेव ने काले तिल की कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है, आप चुटकी भर काले तिल ले लेना। ठीक है, इसी के साथ चाहिए होंगी आपको 7 लोग। कितने लोग चाहिए? 7 लोग आप ले लेना। ध्यान रखना, ऊपर का फूल भी होना चाहिए कुछ इस तरीके का, ठीक है, और इसी तरीके से आपको लेने होंगे चावल के दाने। आप चावल के दाने कितने लेने हैं तो ध्यान रखना, चावल के दानों का एक जो क्रम बताया गुरुदेव ने वो या तो आप 11 ले लीजिए, या फिर आप 21 ले लीजिए, या फिर आप 31 ले लीजिए, या फिर आप 41 ले लीजिए। इस संख्या में आपको चावल के दाने लेने हैं, या फिर आप 108 ले लीजिए। इस तरीके से आपको इसी संख्या में दाने लेने हैं। लेकिन ध्यान रखना, जितने भी चावल लो आप वो कैसे होने चाहिए? अक्षत जो खंडित ना हो, कहीं से भी टूटे फूटे ना हो, इस तरीके से तीनों चीजें लेना। काले तिल, 7 लौंग और चावल के दाने। ठीक, इन सभी को लेकर के आपको करना क्या है, एक लाल कपड़े में रखना है और इसकी छोटी सी किस तरीके से पोटली बना लेनी है। इतना कर लोगे। इतना करने के पश्चात आप जिस दिन भी इस उपाय को कर रहे हो ना, उससे एक दिन पहले ध्यान रखना, जिस दिन इस उपाय को कर रहे हो उससे एक दिन पहले आपको ये काम करना है। इस तरीके से पोटली बना लेनी है उन सभी सामग्रियों की, और इन सभी सामग्रियों की पोटली को अपने दाहिने हाथ में लेकर के ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए आपके घर के सभी कमरों में आपको फिर जाना है ना। सभी कमरों में क्या करना है, फिर जाने ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए ध्यान रखना। बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके आपको पूरे घर में, चाहे स्टोर रूम चाहे किचन कुछ भी हो, आपको कोने कोने में उस पोटली को लेकर के सिर जाना है, घुमा लेना है।
ठीक है, घुमा देने के पश्चात आपको इसे अपने घर के मंदिर में रख देना है। ठिकाना आपके घर का जो मंदिर है उसमें रख देना। फिर जब दूसरा दिन आएगा सुबह के समय, ठीक है, उसे लेकर के और साथ ही साथ एक लोटा शुद्ध जल तांबे का लेकर के और एक ले लेना। दीपक, ध्यान रखना जो दीपक होगा वो होगा गाय माता के घी का। गाय का घी होगा और गोल बत्ती का दीपक होगा। ठीक है, गोल बत्ती का दीपक होगा। इस तरीके से इन्हें लेकर के चले जाना मेरे देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। ठीक है, सबसे पहले आप करोगे क्या? उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। ठीक है, और एक लोटा शुद्ध जल मेरे देवाधिदेव महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय एवं नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए किनके नाम से? अघोरेश्वर महादेव जी के नाम से, अघोरेश्वर महादेव जी के नाम से। ठीक है, इनके नाम से समर्पित करना। उसके बाद में जो आपने पोटली ली है, अगर आपको पूजा अर्चना करनी है कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उपाय कैसे होगा यह चीज ध्यान रखिएगा। जो आप पोटली लेकर के आए, एक छोटा सा धागा, बेशक जो कलावा होता है ना, उस कलावे को आप पहले से ही यहाँ पर थोड़ा सा बांध लेना, थोड़ा सा लंबा, ताकि आप खोजे। त्रिशूल है शिवलिंग के पास में रखा हुआ। इस त्रिशूल पर बांधने में आपको कोई दिक्कत ना आए। जैसे कि यह जो लाल पोटली है ना, इसी लाल पोटली को इसी से ऐसे करके बांध देना। इसी से अपनी कामना कहते हुए कि भगवान जी मेरे घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ हमेशा चलता रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसी कामना करके अपना नाम और गोत्र बोलकर कर और वापस अपने घर की तरफ चले आना। लेकिन ध्यान रखना, आपने जो एक दीपक लिया है ना, उस एक दीपक को आपको जब बाहर निकलो और बाहर निकलने के बाद जब आप पलट करके महादेव जी के शिवलिंग को देखते हो, उनसे आज्ञा लेते हो, तब आपको उस शिव जो मंदिर की चौखट है, महादेव जी के मंदिर की उस चौखट पर आपको उस दीपक को प्रज्वलित करके आ जाना है। लेकिन आते समय करना यह वाला काम। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आप दीपक प्रज्वलित करो ना, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ आसन जरूर लगा देना। जैसे कि थोड़े बहुत गेहूं के दाने रख देना, या फिर आप थोड़े वह चावल के दाने रख देना। जो भी हो, तो आप इसके लिए भी आसन लगाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ लेकर के जाया करो। ठीक है, और ऐसा करके वापस अपने घर की तरफ चले आना। मात्र एक बार इस उपाय को करना। यह त्रिशूल वाला उपाय आपके घर के सारे संकटों का नाश हो जाएगा। इतना अचूक उपाय है। यह तो हो गया पहला। अब बात कर लेते हैं दूसरा वाला उपाय। ठीक है, लेकिन दूसरा वाला उपाय किस तरीके का है? अपने बच्चों के लिए, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, या फिर बड़े हो बूढ़े हो, ठीक है, उनके कभी न कभी कोई न कोई समस्या हमेशा बनी हुई रहती है। या तो बीमारी रहे हैं ना, या फिर वह जब रात में सोते हैं तो रात में सोते हुए उन्हें बुरे सपने आते हैं, या फिर उन्हें डर लगता है। ठीक रहा, बीमारी रात में नींद नहीं आती है, डर लगता है, सपने गलत आते हैं इस तरीके से, या फिर वह घबरा जल्दी जाते हैं। मन के अंदर डर देखा हुआ है किसी भी तरीके का। ठीक है, तो मात्र छोटा सा उपाय करना। यह जो उपाय है, आपका जो छोटा सा बच्चा हो, जैसे कि 5 साल के जो बच्चे नहीं होते, वह रात को सोते सोते डर जाते हैं, उनके लिए भी गुरुदेव ने सेम उपाय बताया है। उन बच्चों के लिए आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। और इसी के अंदर में आपको 2 तरीके के उपाय बताऊंगा। जो आपको इजी लगे वह कर लेना, इससे फायदा होता है। मैंने खुद ने भी किया था, तो जरूर कीजिएगा। ठीक है, लेकिन कैसे करना होगा? आपको इस तरीके से आटे का चौमुखी दीपक तैयार करना है। आटे का दीपक, कैसा दीपक? चौमुखी दीपक। और इसी चौमुखी दीपक के अंदर आपको लगानी होंगी 4 बत्तियां। यहाँ तो 2 बत्ती लगी है ना,
आपको 4 बत्ती लगानी है। कुछ इस तरीके से एक बत्ती यहाँ पर लगाना, दूसरी बत्ती से लगाना, तीसरी बत्ती से लगाना, चौथी बत्ती ऐसे लगा देना, ठीक है। और इस दीपक के अंदर भरना होगा आपको तिल का तेल लगाना। अब यह मत पूछना कि दिया सफेद तिल चाहिए या काले तिल चाहिए, जो भी मिल जाए आपको तिल का तेल डालना है। कुल मिलाकर के गुरुदेव ने बस इतना सा बोला, तिल का तेल डालना, तो तिल का तेल आपको इसके अंदर अच्छे से भर देना है। टिकना जितना भी आपकी क्षमता हो उतना भर देना और उसको प्रज्वलित कर लेना। इसको प्रज्वलित करके और जो भी व्यक्ति जो जिसको डर लगता है, घबराता है, बीमार रहता है, हमेशा उस वाले व्यक्ति के ऊपर से नीचे, यानी कि जैसे कि मान लीजिए यह लड़का जो भी व्यक्ति है, आपको यहाँ सिर से लेकर के और पैर की दिशा में इस तरीके से आपको घुमाते हुए ऐसे करके 21 बार उतारना है, ठीक है। और 21 बार उतार करके किसी भी चौराहे पर जो भी आपके घर के आसपास हो जाए ना, उसी चौराहे पर जाकर के उस दीपक को रख करके आ जाना है। बस इतना छोटा सा उपाय एक बार करोगे ना, उसी में आपको फायदा मिल जाएगा। बुरे सपने नहीं आएंगे, बीमारी कभी नहीं होगी, जो डर लगता है, घबराहट होती है, वह सारी खत्म हो जाएगी। अब काफी सारे लोगों के साथ में यह दिक्कत है कि वह बोलते हैं कि भैया हम जब चौराहे पर जाएंगे तो कोई क्या सोचेगा, कुछ अजीब सा सोचेगा। हेलो, तो कोई दूसरा उपाय बता दीजिए जिसे हम कर लें। तो देखिए दूसरा उपाय जो है ना, यह वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ मंगलवार और शनिवार के दिन किया जाता है। यह वाला भी उपाय गुरुदेव ने ही बताया था, बहुत ही अद्भुत उपाय। जो भी मंगलवार या शनिवार को दिन आ जाए तो उस दिन आप क्या करना ना, मंदिर में जाना, कोई भी चले जाना, मंदिर में जाना और महादेव जो यह हनुमान जी के उल्टे पैर का जो सिंदूर है, आपको पता है हनुमान जी 6 भाई और हनुमान गतिमान प्रतिमा में इस तरीके से करके, तो यह गतिमान जी भगवान आपको उल्टे पैर का थोड़ा सा ही तो कामिया रंग का सिंदूर होता है ना, यह सिंदूर लेकर के आपको घर पर आ जाना है, लेकर के आपको घर पर आ जाना है। हाँ, और जो भी आपका बच्चा है या बच्ची है या फिर पति है, बेटा है, उसकी जो सीना होता है, इस सीने पर आपको इस तरीके से त्रिशूल बना देना है। क्या बना देना है? त्रिशूल बना देना है, उसी नारंगी सिंदूर से जो कि आप उल्टे पैर का आनंद, हनुमान जी के उल्टे पैर का जो सिंदूर लेकर के आए हो। इसका केवल मंगलवार और शनिवार के दिन इस उपाय को किया जाता है। उनका जो भी डर होती है, घबराहट होती है, बीमारियां होती है, वह हमेशा के लिए दूर हो जाती है, कभी भी नहीं होती है। कभी भी ऐसा होने लगे तो मात्र छोटा सा उपाय कर लेना, हमेशा लेकर के उसके सीने पर आप यह चीज लगा देना, ठीक है। यह हो गया दूसरा उपाय। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। यह जो तीसरा उपाय जिसके लिए मैंने आपको रोका था, आपकी कोई सी भी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी जरूर हो जाएगी। सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है ना, आप बस एक बार इस उपाय को जरूर करके देखिएगा, ठीक है। लेकिन आपको कई चाहिए। क्या इस तरीके से 1 लोटा चाहिए जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है, ठीक। पहला काम यह हो गया। उसके बाद चाहिए की मात्रा आपको 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो, यह चीज ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद से यह होगा थोड़ा सा लाल चंदन मिल जाए तो लाल चंदन ठीक ले लेना, या फिर पीला चंदन मिल जाए तो पीला चंदन ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इतना सा करना और इन सभी चीजों को लेकर के पहुंच जाना मेरे देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। यहाँ पर आप उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठ जाना।
सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो भी आप चंदन लेकर के आए हो ना, उस चंदन से आपको बेलपत्री की जो बड़ी वाली पट्टी है इस पर लिखना होगा। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलता है तो शिवलिंग पर से ही आप कोई भी एक बेलपत्र उठा लेना, उसे धो करके भी काम में ले सकते हो। किस साइड लिखोगे? ओम जिधर की तरफ चिकना वाला हिस्सा है उस साइड में लिख देना। ठीक है, ओम लिख दोगे। ओम लिखने के पश्चात आप अपनी उंगलियों से लिख सकते हो। ठीक है, ओम लिखने के पश्चात इस बेलपत्र को सबसे पहले आपको कहां से पकड़ना होगा? इस जगह से पकड़ना। इस जगह से पकड़कर सबसे पहले आपको टच करवाना है। कहां पर? गणेश जी भगवान जी के स्थान पर राइट साइड वाला। आप सबको पता है गणेश के हनुमान महादेव जी का पूरा परिवार शिवलिंग पर विराजमान होता है। यह जो स्थान होता है पहले नंबर पर गणेश जी का स्थान होता है। फिर आपको टच करवानी है इसी वाली बेलपत्र को। कहां पर? भगवान कार्तिकेय शरणानंद जी के स्थान पर फिर आपको टच करवाना है। कहां पर? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर फिर आपको टच करवाना है। कहां पर? माता रानी के हस्त कमल पर चौथे नंबर पर। और उसके बाद आपको यही वाली बेलपत्र उठाकर के शिवलिंग पर समर्पित करनी होगी। लेकिन उसका एक तरीका है कि अगर आप इस तरीके से खड़े हुए हो तो बेलपत्र की बड़ी वाली डंडी रहेगी आपकी तरफ, और जो बड़ी बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती होगी वो रहेगी आपकी तरफ, और डंडी रहेगी आपसे विपरीत दिशा में। चिकना वाला जो हिस्सा इधर आपने ओम लिखा हुआ है वह नीचे की तरफ रहेगा, शिवलिंग से टच होता हुआ। ठीक है, इसे रख करके इसी के ऊपर अपना दाहिना हाथ रख करके अपनी मनोकामना कह देना, और मनोकामना कह देने के बाद एक लोटा शुद्ध जल इसी बेलपत्र के ऊपर आपको समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्ते ब्रह्मा का स्मरण करते हुए जब आप यह काम कर लो, उसके बाद जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ में आएगा ना, उसको अपने दाहिने हाथ में लेना और अपनी मनोकामना बोल करके उसे दोनों लेनों पर लगा करके ग्रहण कर लेना, आचमन कर लेना। आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। गुरुदेव ने बताया सावन के जो भी बाकी के बचे कुछ दिन हैं ना, उनमें जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है सावन खत्म होने तक उसकी सारी इच्छाएं पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल धर्मलोक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।